आदि पराशक्ति माँ दुर्गा। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता रानी के शक्तिपीठ को दिव्य माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नकार के घर हुआ था। माता रानी के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान थे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा रखा गया था। उनका जन्म जब भगवान विष्णु के वंश में हुआ, इस कारण वे वैष्णवी नाम से जानी गई। मान्यता है माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में पार्वती माँ, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के रूप में मानव जाति के कल्याण करने के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। त्रिकुटा ने अपने पिता से तपस्या करने की अनुमति मांगी और वे समुद्र के किनारे तपस्या करने लगी। वे भगवान श्री विष्णु की श्री राम के स्वरूप की आराधना करने लगी। जब श्री राम अपनी सेना के साथ सीता की खोज में समुद्र किनारे पहुंचे, तब उनकी दृष्टि ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका की ओर गई और उन्होंने त्रिकुटा को आशीर्वाद दिया। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उन्होंने श्री राम को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, किंतु भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल के रूप में अवतरित होंगे और उनसे विवाह करेंगे। और तब श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला की अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। श्री राम ने उन्हें यह वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माता वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। वे वैष्णो देवी के स्वरूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। दशानन रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माता ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया और इसीलिए लोग नवरात्र के 9 दिन की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। वैष्णो माता ने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की। इसके उपरांत उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म स्वरूप में विलीन हो गया। तो ये थी माता वैष्णो देवी की कहानी। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। आप सुन रहे थे आदि पराशक्ति माँ दुर्गा, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आदि पराशक्ति माँ दुर्गा। आदि पराशक्ति माँ दुर्गा। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता रानी के शक्तिपीठ को दिव्य माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नकार के घर हुआ था। माता रानी के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान थे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा रखा गया था। उनका जन्म जब भगवान विष्णु के वंश में हुआ, इस कारण वे वैष्णवी नाम से जानी गई। मान्यता है माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में पार्वती माँ, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के रूप में मानव जाति के कल्याण करने के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। त्रिकुटा ने अपने पिता से तपस्या करने की अनुमति मांगी और वे समुद्र के किनारे तपस्या करने लगी। वे भगवान श्री विष्णु की श्री राम के स्वरूप की आराधना करने लगी। जब श्री राम अपनी सेना के साथ सीता की खोज में समुद्र किनारे पहुंचे, तब उनकी दृष्टि ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका की ओर गई और उन्होंने त्रिकुटा को आशीर्वाद दिया। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उन्होंने श्री राम को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, किंतु भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल के रूप में अवतरित होंगे और उनसे विवाह करेंगे। और तब श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला की अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। श्री राम ने उन्हें यह वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माता वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। वे वैष्णो देवी के स्वरूप में प्रसिद्ध होंगी
और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। दशानन रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माता ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया और इसीलिए लोग नवरात्र के 9 दिन की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। वैष्णो माता ने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की। इसके उपरांत उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म स्वरूप में विलीन हो गया। तो ये थी माता वैष्णो देवी की कहानी। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। आप सुन रहे थे आदि पराशक्ति मां दुर्गा, ओनली ऑन रेडियो सिटी।